Hello everyone, welcome to your channel Travel Stories. My name is Shri and I'm back with another video. So ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर साल हम एक ड्रीम ट्रिप पे जाते हैं और इस साल का वो ट्रिप है इटली और स्पेन का। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं इटली और स्पेन और आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी जाएंगे हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे, वहाँ से जाएंगे रोम के लिए। देन 3-4 सिटीज़ हैं रोम की, वहाँ पे हम घूमेंगे। उसके बाद इबिजा एंड देन बार्सिलोना से वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिप है। लेट्स सी कैसा रहता है। ये हमारा टोटल 13 to 14 डेज़ का ट्रिप है और बहुत ही हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम यूरोप में जब गए थे तो पेरिस और स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो वो हमें बहुत ब्यूटीफुल लगा था। तो इस वाले ट्रिप से भी हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कैसा रहता है। तो चलिए ज्वाइन कीजिए हमें और एंजॉय कीजिए इस वर्चुअल टूर को। नेहा, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप? Super excited. ऑलराइट देन लेट्स गो। इस ट्रिप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? Expectation? We are going to have a lot of fun. यस। और हमने आइटनरी बहुत अच्छे से बनाई है। बहुत थोड़ा टाइट है ये 2 वीक्स में। वी वांट टू कवर एज मच एज पॉसिबल, बट थोड़ा बहुत हमने बीच में रिलैक्स भी रखा है और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो भी हमने प्लान किया है वो सब कुछ हम कर सकें। एंड विल ट्राई टू क्रिएट informative videos as well so that it will be helpful for others जो भी ये वीडियो देखेगा और जिसको भी इतने टाइम में मोस्ट ऑफ द इटली या स्पेन कवर करना है तो they can also get some help from here. So, हमें जाना है टर्किश एयरलाइन पे जो कि डोर नंबर 4 पे आएगी। नेहा भी चेक कर रही है। हम लेंगे अपना बोर्डिंग पास और फिर करेंगे एंट्री। और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही कई बार बोल चुका हूँ कि सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, सो हम लोग पहुँच तो गए थे लेकिन यहाँ पे जो चेक इन स्टार्ट होगा वो 7:30 से स्टार्ट होगा। और सिंगापुर एयरलाइंस लाइक कुछ यहाँ पे एयरलाइंस है जैसे टर्किश एयरलाइंस, एतिहाद और 1-2 एयरलाइंस हो रहे हैं जो अर्ली चेक इन भी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप जल्दी आ जाओ तो नॉट फ्रॉम द डिपार्चर एरिया बट वो आप नीचे जाओगे ज्वेल T1 से। फ्रॉम ज्वेल यू विल गेट द अर्ली चेक इन। सो वहाँ पर हम जा रहे हैं अब अर्ली चेक इन करने। एक्चुअली हम देखने जा रहे हैं कि कैसे होता है अर्ली चेक इन। क्या ये बैगेज वगैरह सब ले लेंगे तो लेट्स सी कैसा रहता है। ऑलराइट दोस्तों, सो हम लोग अर्ली चेक इन कराने आए थे। तो अर्ली चेक इन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है ज्वेल में ही, मतलब नीचे अगर आप डिपार्चर पे हो तो नीचे ही आओगे और ज्वेल में T1 पे रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे आए, हमने स्कैन करने की कोशिश की तो टर्किश एयरलाइन थी हमारी और हमारा क्या बोलते हैं पासपोर्ट तो स्कैन हो गया बट उसने वीज़ा को रीड नहीं किया। तो जनरली ऐसे एक उनका हर एयरलाइन का एक कॉर्नर होता है जहाँ पे वो पर्सन बैठा होता है और आपका अर्ली चेक इन हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस टाइम पे आए हैं 7:15 पे वो पर्सन खाना खाने गए हुए हैं तो अभी हमें मिले नहीं। वो 7:30 तक वापस आएंगे बट कि 7:30 पे तो ऊपर भी स्टार्ट हो जाएगी चेक इन कराना। तो हम सीधा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं अब डिपार्चर पे। तो हमारा यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवल लाइफ। ओके नेहा, व्हाट डू यू से? It's fine. फाइन पता राइट? चल गया कि अर्ली चेक इन भी होता है, वो जूल में होता है। सोचो मॉल में चेक इन हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग डील। ऑलराइट दोस्तों, सो हो गया है चेक इन, बिल्कुल फास्ट चेक इन। सिंगापुर में रहने का कितना मज़ा आता है ना। आप बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे हो बिकॉज आपको चेक इन करने के लिए सिर्फ रेटिना की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नेहा ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट दिया है जो कि सरप्राइज़ नहीं रहा बट उसके लिए हमें जाना है आइस ऑफ चांगी। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आइस ऑफ चांगी आप लोग खरीद सकते हो अगर आप डिपार्चर पे कलेक्ट कर सकते हो। तो वही हम कलेक्ट करने जा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर मी बिकॉज मुझे पसंद है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और नेहा ने मेरे को बहुत अच्छा कैमरा गिफ्ट दिया है। और कैमरा क्या है? DJI Osmo Pocket 3। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो हर जगह आपको शाइन दिख जाएगा यहाँ पे। डिपार्चर में बिल्कुल बेसिकली जो लोटे और ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है उसके बिल्कुल पीछे ही है बट हर जगह शाइन बने हुए हैं। और हमें मेल आ गई थी कि यू कैन नाउ कलेक्ट योर आइटम फ्रॉम आइस ऑफ चांगी। सो वी आर हियर फॉर द कलेक्शन। सो नेहा, यहाँ पे आइस ऑफ चांगी से
डिपार्चर से सामान लेना कितना आसान लगा आपको? बहुत इजी है। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना, कोई सामान अगर आपको ख़रीदना है तो हम सोचते हैं कि फ़्लाइट है, हम लोग मतलब आई मीन कि जल्दी ही ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम सोचते हैं कि एयरपोर्ट से ले लेंगे, जीएसटी बचेगा। लेकिन एयरपोर्ट से पे जाके लो, देन यू डोंट नो कि वो सामान वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल है भी या नहीं है। तो आई शॉप से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, क्योंकि ऑनलाइन तो दे कैन अरेंज इट विद इन 2-3 डेज़। तो अपना 2-3 दिन लेके ऑर्डर करो एंड यू जस्ट हैव टू कम एंड पिक इट अप। कोई भी, इट वॉज कम्प्लीटली हैसल फ्री। So I think this was our first experience, but even from now onwards we are going to buy like this only. Yes, it's a very smooth and good experience for us. तो सिंगापुर में जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते होंगे कई लोग यूनिक्लो से करते हैं, और अब एयरपोर्ट पे भी यूनिक्लो खुल चुका है। एयरपोर्ट पे 7-Eleven भी खुल चुका है, तो आप 7-Eleven का से भी सामान खरीद सकते हो। और एक और ये भी शॉप है, ड्यूटी फ्री शॉप, नया शायद कुछ सामान यहाँ से देखेगी। I'm looking for just some sunscreen. Still looking for sunscreen. तो वीकडे है तो काफ़ी खाली सा पड़ा हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं है, और हमारे पास 2 घंटे हैं, तो हम जा रहे हैं सेट्स लॉन्च में। पिछली बार आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ का खाना और सब कुछ, तो हम आज इस बार फिर से वहाँ पे जा रहे हैं। नेहा के पास कार्ड है प्रीमियम मेंबरशिप, मेरे पास नहीं है, बट हम नेहा के कार्ड यूज़ कर लेंगे। एक नेहा के कार्ड से चला जाएगा, सेकंड पर्सन को पे करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके आई थिंक। नेहा इज़ अ प्रीमियम मेंबर, तो नेहा के पास हमेशा कार्ड रहता है। तुम्हारे पास भी कार्ड है, बट यू आर लेजी। दे हैव इंडियन ऑप्शन और नॉट। ऑलराइट दोस्तों, सो आ गए हैं हम अपने सेट्स लॉन्च में। पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन थे, इस बार भी बिरयानी वगैरह तो नहीं मिली, बट राइस हैं और ये कोई सब्जी है, अभी टेस्ट करके नहीं बताएगी। नहीं, कैन यू टेस्ट एंड लेट अस नो। ये सब्जी लिखी थी बैंगन एंड चना मसाला। कैन यू टेस्ट? ऑल्दो इट लुक्स नाइस, इज इट टेस्टी? ओह नाइस, ओके। इस बार का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पिछली बार तो हमें खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा था, इस बार मेरे ख्याल से शेफ़ चेंज हो गया है, सो वी डिडंट लाइक दैट मच राइट एज अ लास्ट टाइम। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज हम लोग एक यूट्यूबर हैं, हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम अपने समाज को आने वाले लोगों को एक अच्छी राय दें। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या था, वो लास्ट टाइम हम लोग पहले एक लाउंज में गए थे, तो उसमें हमने उनको बोला कि तुम्हारे पास वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। उसने बोला कि आप अंदर जाके खाना चेक करके आ सकते हो, देन इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो और नॉट। तो हमने चेक किया तो वहाँ पे कुछ वेज नहीं था। फिर हम सेट्स में आए तो इन्होंने बोला कि हमारे पास, हमें देख के दे केम टू नो कि हम इंडियंस हैं, तो उसने कहा कि हाँ हमारे पास इंडियन खाना है। तो उनके पास उस दिन इंडियन शेफ़ भी था, तो उन्होंने जो बिरयानी बनाई थी दैट वाज मेड बाय इंडियन शेफ़, दैट वाज प्योर वेज बिरयानी। और आलू गोभी की सब्जी थी, और आई डोंट रिमेंबर, बट तुम बोल रहे हो कि उसमें दाल मखनी भी थी। तो खाना बहुत अच्छा था और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज भी वही होगा, बट आज वैसा नहीं था। तो आज शायद उनका शेफ़ इंडियन नहीं था, लेकिन उन्होंने इंडियन खाना रखा था, तो ऑफ कोर्स वो इंडियन शेफ़ नहीं था, तो खाने का टेस्ट वैसा नहीं था। बट I'll say कि बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री आपको लाउंज में इंडियन खाना मिल रहा है, वो भी बड़ी बात है। तो हमें इंडियन वेजिटेरियन बिरयानी थी, और ब्रिंजल और चने की सब्जी थी, मतलब छोले और बैंगन को मिक्स करके कुछ तो बनाया था। आई थिंक इट्स स्टिल बेटर देन अदर लाउंज, बट इफ़ यू आर समवन कि जिसको इंडियन खाना है, क्योंकि यहाँ पे उतने ऑप्शंस होते नहीं है। विदाउट इंडियन भी अगर इवन इफ़ यू आर गोइंग टू नॉन इंडियन, वहाँ ऐसा नहीं कि आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं। तो आई विल स्टिल से कि दिस वाज बेटर देन द अदर्स। अभी हमारी ये पहली फ़्लाइट है जो कि जाएगी यहाँ से लेके नया कहाँ तक, इस्तांबुल तक, और अभी बज रहे हैं ये 11:10 पे सिंगापुर के टाइम से चालू होगी, और वहाँ पे उतारेगी अराउंड नया 5:10 या 25 मिनट 5:10 या 25 मिनट पे उतारेगी। उसके बाद वहाँ पे 2 से 2.5 घंटे के बीच में इतना हमारा हॉल्ट है, 2 आवर्स का, लगभग 2.25 घंटे का एक्चुअली हॉल्ट है। और वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट उड़ेगी, वो है हमारी कौन सी फ़्लाइट है यहाँ? सेम टर्किश एयरलाइंस। आई डोंट थिंक टर्किश है, इतिहाद एयरवेज, टर्किश ओनली, आई थिंक दैट इज वापस आने वाली। ओके, सो टर्किश एयरलाइंस सेम है हमारी, जो इस्तांबुल से फिर जाएगी रोम के लिए, और वहाँ पे भी जो रोम में उतारेगी वो हमें उतारेगी लगभग 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:20। बट रोम सिंगापुर से 6 घंटे पीछे है, जैसा नेहा ने बताया अभी। तो 6 घंटे पीछे है, तो टोटल जो एक्चुअली जो टाइम लगेगा वहाँ से भी लगभग सेम ही टाइम लगेगा जितना हम यहाँ से इस्तांबुल पहुँचेंगे।
तो टोटल जर्नी जो हमारी होगी सिंगापुर से रोम तक की वो होगी लगभग 16 घंटे की, और टोटल फ्लाइट जर्नी जो होगी वो होगी लगभग 13 से 14 घंटे की। सो ये हमारी फ़्लाइट होने वाली है दोस्तों, छोटी फ़्लाइट लग रही है और लोग भी बहुत कम ही दिखे हैं हमें। तो सीधा 10:40 पे हम पहुँचे। विश कि हमारे 3 की सीट हो Yes. और इसमें हम अकेले हाँ, हमें एटलीस्ट एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट लेट्स सी कैसा रहता है। बट छोटी फ़्लाइट है और लोग भी काफ़ी कम लग रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि हो सकता है बड़ी फ्लाइट में इतने कम लोग हैं तो हमारे मज़ा आ गए, खाली वहाँ फ्लाइट जाएगी। बट एक्चुअली ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एयरलाइन को अपना फ़ायदा हो तभी हम लोग भी अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसी मिलती है हमें सीट। ऐसे बहुत खास नहीं है, नॉर्मल है। यस, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे लगा था कि शायद खाली जा रही है क्योंकि पूरा एयरपोर्ट खाली था, गेट भी खाली था, लेकिन ये भरी हुई है। यस, वी आर ऑलमोस्ट द लास्ट पीपल who boarded the flight। और हमें लग रहा था कि तो कुछ लोग ही नहीं है, बिल्कुल खाली है। हम तो बिल्कुल मज़े से बैठ के जाएंगे, बट नो, इट्स ऑलरेडी फुल, यू कैन सी दैट। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू इस्तांबुल। यहाँ पे हमारा 1.5 घंटे का हॉल्ट था, सपोज टू बी 2 and 15 minute half, 2 hours and 15 minute half, बट अभी एक घंटे फ्लाइट लेट हो गई तो सिर्फ 1.5 घंटे का हॉल्ट बचा है। तो अब हम जा रहे हैं और बड़ी फास्ट जल्दी हमने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लिया। अभी 1 घंटा बचा हुआ है तो होपफुली हम टाइम से पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी कैसा रहता है। वहाँ पे पहुंच के बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस था हमारा टर्की एयरलाइंस का। तो दोस्तों, हम वॉक कर रहे हैं, हमें रास्ते में एक स्वीट की दुकान दिखी और टर्की का फेमस, इस्तांबुल का फेमस बकलावा। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं बकलावा, बट आपको मिनिमम 250 ग्राम लेना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा अभी स्वीट खाने का हमारा मन था नहीं, और मिनिमम 250 ग्राम अराउंड 35 यूरो का आ रहा था। तो हमने सोचा अभी के लिए रुक जाते हैं, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और फिर कभी यहाँ का बकलावा, जब यहाँ पे एक्चुअली घूमने आएंगे तो बकलावा और यहाँ के स्वीट्स ट्राई करेंगे। पहुँच गए हम अपने एफ पे, उसके लिए हमें नीचे जाना है और हमारे गेट स्टार्ट होंगे। आ गए दोस्तों, ये रहा हमारा फ़्लाइट और हम लोग जाएंगे अब इस्तांबुल टू रोम। अच्छा है, हमारा बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं है। हमारा एक दोस्त अभी जा रहे हैं, उनका 10:30 से 11 बजे 11 घंटे का हॉल्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आराम से लेटे रहना। हालांकि अच्छा एयरपोर्ट है, आपको लेटने की बैठने की जगह मिल जाएगी, बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर दोज मैनी आवर्स, राइट। सो वेलकम टू इटली, रोम। और हमेशा से मेरा एक पैट डायलॉग रहा है, कोई भी बात होती है तो मैं बोलता हूँ रोम इज़ वेयर रोमन्स आर। तो आज मुझे एक्चुअली ये रोम में आके डायलॉग बोलने को मिल गया। कौन सा डायलॉग? रोम इज़ वेयर रोमन्स आर। सभी तो इमिग्रेशन कराने जा रहे हैं, फिर इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे, अपना बैग वैग उठाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे जाएंगे अपने होटल तक। होटल वगैरह सब दिखाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे प्लेन में उतारा वहाँ से एक हमें ट्रैम या फिर मेट्रो बोल लो, मेट्रो से जाना पड़ रहा है। अभी तक हम इमिग्रेशन में पहुँचे नहीं है, तो मेट्रो हमें लेके जाएगी किसी गेट पे, वहाँ से हम एग्जिट करेंगे, मतलब इमिग्रेशन करेंगे एंड देन विल कलेक्ट आवर बैग्स। ऑलराइट दोस्तों, सो इमिग्रेशन हो गया है हमारा। एक बार मैं आपको पूरा बता दूँ कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। हमारी टर्किश एयरलाइन थी जो सिंगापुर से पहले गई इस्तांबुल तक, उसे 11:10 पे चलना था, लेकिन 1 घंटा डिले हो गई, 12 बजे चली। कुछ उनके गेट में इशू आ गया था तो सिस्टम इंजीनियर को बुलाना पड़ा, बट ओवरऑल मैं ठीक मानता हूँ, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है डिले कभी कभार, कोई उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। उसने हमें उतारा था नेक्स्ट डे 6 बजे, मतलब आज सुबह के अराउंड 6 बजे, 5:30 बजे के अराउंड उतारा था। तो जो डिफरेंस है इस्तांबुल और सिंगापुर में वो 5 घंटे का है। तो जो एक्चुअल मतलब जर्नी थी वो 11 घंटे की थी, आप ये मान के चलो। अब फिर उसके बाद हमें बीच का जो ले ओवर था वो 1.5 घंटे का ले ओवर था। 7:10 पे हमारी दूसरी फ़्लाइट उड़ी, वो इस्तांबुल से यहाँ पे लेके आई हमें रोम में, और ये 3 घंटे की लगभग जर्नी थी। इसने हमें उतार दिया था 9 साढ़े 9 बजे के बीच में। उसके बाद इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ थी, और मेरे ख्याल से ऑल पासपोर्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं थे, 3-4 काउंटर ही थे, तो टाइम लग गया हमें, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। बट अब वो भी हमारा काम हो गया है। तो हम जब वापस आए अपनी बेल्ट पे तो सारे बैग ऑलरेडी बाहर रखे हुए थे। सो वी हैव गॉट अवर बैग नाउ। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल मेट्रो के पास ही है, तो उसी से जाएंगे और हम 1 वे टिकट ही लेंगे। तो चलते हैं। और दोस्तों, से एग्जिट कर लिया है हमने,
अब हम जा रहे हैं ट्रेन के पास, क्योंकि हमें ट्रेन से जाना है अपने होटल। करेंसी हमने सिंगापुर से थोड़ी चेंज करा ली थी, तो करेंसी तो हमें चेंज नहीं करानी, बट देखते हैं कुछ बाकी। पहले थोड़ा सा खाने पीने का कुछ कैसा आइटम है यहाँ पे, पानी का कैसा है, सिम के बारे में पता कर लेते हैं। नेहा इज आस्किंग फॉर सिम। So I want SIM for 10 to 12 days. तो निकलते ही आपको रास्ते दिख जाएगा, लिफ्ट तक ले जाएगा, वो आपको सेकंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और सेकंड फ्लोर से ट्रेन का रास्ता बना हुआ है। ये है बाहर का मौसम, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, हालांकि अभी अंदर ही है, बाहर जाके पता लगेगा। बट इट लुक्स लाइक अ वेरी कूल वेदर, राइट, चिल्ड वेदर। ओके दोस्तों, सो हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं, और ये हमारी ट्रेन पे हमने सामान ऊपर रख दिया है। बहुत भारी बैग था, रखने में टाइम लगा। कुछ इस तरह की ट्रेन है, और अब हम लोग बैठ के जाएंगे। एक ही स्टॉप है, उस स्टॉप पे उतर के 5 या 10 मिनट की वॉक है और हमारा होटल आ जाएगा। हम चाहते हैं बेसिकली वॉक करना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ रोम। अभी तो अंदर ही अंदर है, तो अभी तो पूछने का फ़ायदा नहीं है, बट एक बार हम उतरेंगे तो हम देखते हैं कि पहला इंप्रेशन हमारा रोम का कैसा लगता है। हालांकि मौसम ठंडा लग रहा है, तो आई थिंक बहुत अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल गांव जैसी फील आ रही है, बट क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास का एरिया है, तो जनरली वो खाली ही रहता है, तो इसलिए प्रोबेबली हमें लग रहा होगा। अभी जब हम आगे पहुंचेंगे तो हम बताएंगे आपको हमारा। ऑलराइट दोस्तों, से उतर गए हैं हमारे लिए स्टेशन पे, जो कि था रोमा टर्मिनी, दैट मीन्स रोम टर्मिनल, और सेंट्रल स्टेशन है ये। नाउ वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम हेयर। ट्रेन तो नॉर्मल थी, अपने इंडिया की ट्रेन जैसी ही थी, या फिर इंडिया नहीं कहूँगा, ताइवान या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जगह पे जैसी ट्रेन होती है वैसी ट्रेन थी। ये देखो, ये रही हमारी ट्रेन, आप देख सकते हो। आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जैसे चिल्लाते हैं, यहाँ पे भी आवाज़ काफ़ी तेज तेज बोल रहे हैं। अपने राजीव चौक की तरह यहाँ पे भी भीड़ है, जैसे अपना राजीव चौक सेंट्रल एरिया है, वैसे यहाँ का ये रोम टर्मिनल सेंट्रल स्टेशन है, तो पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। काफ़ी शॉप्स भी मिल जाएंगी, मॉल है पूरा बेसिकली। और अभी हम एग्जिट कर रहे हैं। पहले ही मॉल में सबसे पहले हमें अपना यूनिक्लो दिख गया। यूनिक्लो तो भाई वर्ल्ड वाइड है, हमें दिख ही जाता है जहाँ पे भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा था। एग्जिट कर रहे हैं हम लोग वाया मरसाला से, क्योंकि हमारा जो होटल है, होटल गैब्रिएला, इसके ही पास है। अभी बारिश हुई थी, हालांकि अभी नहीं हो रही, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, बट मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी हमें इसके बाद 500 मीटर की वॉक और करनी है। लेट्स सी कैसा रहता है। तो सेंट्रल एरिया में ही हम रहते हैं, हमें अच्छा लगता है सेंट्रल एरिया में रहना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पास पास मिल जाएं। अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, इसी गली में शायद है हमारा आगे चल के। लेट्स क्रॉस इट थ्रू द जेब्रा क्रॉसिंग। बट मौसम ठंडा हो गया है। अभी नेहा से रिएक्शन लूँगा कि कैसा लग रहा है नेहा को, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It's a raw reaction. Oh, why are you going straight? Okay. तो पहला, नेहा आपको कैसा लग रहा है? पहला रिएक्शन आपका क्या है रोम का बाहर निकल के ही? मेरे लिए तो वेदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेदर बहुत अच्छा है, बारिश में तो हल्की हल्की से बूंदें हो रही हैं, लेकिन वो सुहाना मौसम जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, Yes. वैसे वाला है कि सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। और जो बिल्डिंग्स बनी हैं, आर्किटेक्चर वगैरह आपको पसंद है देखना? हाउ डू फाइंड दैट? अभी इतना एंशिएंट लग नहीं रहा। जैसे हम लोग पेरिस गए थे तो वहाँ तो सब कुछ एंशिएंट लगता था वहाँ, लेकिन यहाँ पे उतना एंशिएंट वाला भी चर्च की बेल। यस,